जरा सोचें कि आप अपना YouTube स्टूडियो खोलते हो और सामने एक सुर्ख अलर्ट नजर आता है। आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ गई है। किसी भी क्रिएटर के लिए यह सबसे ज्यादा परेशानकुन लम्हात में से एक हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हम कदम ब कदम देखेंगे कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, अपील कैसे की जाए और अपने चैनल को कैसे बचाया जाए। ये बात कही YouTube क्रिएटर फूनो मोबाइल ने जब उनका चैनल अचानक हटा दिया गया था, और ये एहसास बहुत से क्रिएटर्स के लिए जाना पहचाना है। वो अचानक खुद को एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ पाते हैं जिसे वो अक्सर समझ नहीं पाते। ये सिर्फ एक पॉलिसी तोड़ने की बात नहीं है, ये सीधा सीधा उनके काम, उनकी कम्युनिटी और उनकी आवाज़ पर हमला होता है। और यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों को बेबस महसूस करवाता है। अब क्या करें? घबरा जाएं, वीडियो डिलीट कर दें, या फिर इस फैसले के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका है भी? अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है, और सही कदम उठाना ही कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क साबित हो सकता है। तो चलें इसको जरा तफसील से देखते हैं। इससे पहले कि हम अपील करने के तरीके पर बात करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि YouTube का यह स्ट्राइक सिस्टम असल में काम कैसे करता है, क्योंकि इस सिस्टम को समझना ही, सच पूछें तो, सबसे बड़ा हथियार है। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आखिर है क्या? बुनियादी तौर पर YouTube के अपने कुछ कानून हैं। जब आपका मवाद इन उसूलों को तोड़ता है तो आपको सजा मिलती है। अब होता यह है कि या तो कोई दूसरा यूजर रिपोर्ट करता है, या फिर, जो कि ज्यादातर होता है, YouTube का अपना ऑटोमेटिक सिस्टम यानी उसकी स्मार्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मवाद को फ्लैग कर देती है। ये एक AI है जो 24 घंटे मवाद को स्कैन करता रहता है, लेकिन जाहिर है ये हमेशा सही नहीं होता। अच्छा, एक बहुत आम कन्फ्यूजन है, पहले उसे दूर कर लेते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक एक चीज नहीं है। कम्युनिटी स्ट्राइक YouTube के अपने उसूलों, जैसे कि स्पैम या खतरनाक मवाद, के बारे में है, और ये खुद YouTube की तरफ से आती है। दूसरी तरफ कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब कोई कॉपीराइट का मालिक दावा करता है कि आपने उनका मवाद, जैसे कोई गाना या वीडियो क्लिप, बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया है। और दोनों के लिए अपील का तरीका और नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखें, पहली बार गलती पर तो बस एक वार्निंग मिलती है। अगर आप एक छोटी सी पॉलिसी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लें तो ये 90 दिनों के बाद खत्म भी हो सकती है। लेकिन अगर दोबारा पकड़े गए तो मिलती है पहली स्ट्राइक, मतलब 1 हफ्ते तक कोई अपलोडिंग नहीं। फिर 90 दिनों के अंदर दूसरी स्ट्राइक का मतलब है 2 हफ्ते की पाबंदी। और इसी 90 दिन के अंदर तीसरी स्ट्राइक, तो बस खेल खत्म, चैनल को मुस्तकिल तौर पर हटा दिया जाता है। इसलिए यह मामला बहुत संजीदा है। और ये जो 1 हफ्ते की पाबंदी है ना, यह सिर्फ वीडियो अपलोड ना करने तक महदूद नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी कम्युनिटी से बात नहीं कर सकते, प्लेलिस्ट्स नहीं बना सकते। मतलब आपका चैनल 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल ठप हो जाता है, जिससे सारी मेहनत और ऑडियंस से जो कनेक्शन बना होता है वो टूट सकता है। तो आपको स्ट्राइक मिल गई, आपने गहरी सांस ली है, अब लड़ने का वक्त है। तो अब बात करते हैं उन अमली इकदामात की जो इस फैसले के खिलाफ उठाए जा सकते हैं। कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखें, अपनी वीडियो को हरगिज डिलीट नहीं करना। ये शायद अजीब लगे, लेकिन YouTube के मुताबिक अगर आप वीडियो डिलीट कर देते हैं तो आप अपील करने का हक भी खो देते हैं। स्ट्राइक वहीं की वहीं रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपील करने का तरीका वैसे तो काफी सीधा साधा है। YouTube स्टूडियो में आपको एक चैनल वायलेशंस का कार्ड नजर आएगा, बस वहीं से शुरुआत करनी है। वहां से अपील पर क्लिक करें, अपना केस बयान करें और उसे भेज दें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल चैलेंज इस अपील को लिखने में है। तो सवाल यह है कि एक ऐसी अपील कैसे लिखी जाए जो काम कर जाए। सिर्फ ये लिख देना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हिकमत अमली चाहिए, वजाहत चाहिए, और ये समझना ज़रूरी है कि दूसरी तरफ आपकी बात कौन पढ़ रहा है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। जो पहली स्ट्राइक आती है वो अक्सर एक बोट या AI देता है। आपकी अपील का असल मकसद इस ऑटोमेटिक सिस्टम को बाईपास करके अपने केस को एक हकीकी इंसान के सामने पेश करना है। आपका सारा पैगाम इसी एक मकसद को जहन में रखकर लिखा जाना चाहिए। और ये सब कुछ बहुत मुख्तसर लिखना पड़ता है। अक्सर अपील फॉर्म में सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स की हद होती है, जैसा कि क्रिएटर फोनो मोबाइल ने अपने तजुर्बे में बताया, यानी एक ट्वीट से बस थोड़ा सा ज्यादा। तो एक एक लफ्ज़ सोच समझ कर लिखना पड़ता है, वाज़ेह, जामे और कायल करने वाला। तो लिखना क्या है? कामयाब अपीलों से पता चलता है कि ये कुछ बातें बहुत अहम हैं। गुस्सा या मायूसी बिल्कुल जाहिर ना करें, एक प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। जिस गाइडलाइन की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम है उसका नाम लेकर बताएं कि आपका मवाद उसके खिलाफ क्यों नहीं है। और ये सबसे अहम बात, साफ साफ कहें कि आपको मैनुअल या ह्यूमन रिव्यू चाहिए। ये वो अल्फाज हैं जो शायद आपके केस को बूट से निकालकर किसी इंसान तक पहुंचा दें। चलें, आपने अपनी अपील जमा करवा दी है, अब इंतज़ार का मरला है।
तो आगे क्या होता है, आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और उसकी बड़ी तस्वीर क्या है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक वीडियो से कहीं बड़ा है। देखें, YouTube के मुताबिक 3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बेहतरीन सूरत हाल, आपकी अपील मंजूर हो जाए, वीडियो वापस आ जाए और स्ट्राइक ख़त्म हो जाए। एक दरमियानी सूरत हाल, वीडियो तो बहाल हो जाए लेकिन इस पर उम्र की पाबंदी लग जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक फिर भी हट जाती है। और बदतरीन सूरत हाल, आपकी अपील मुस्तरद हो जाए और कुछ भी ना बदले। और याद रहे, हर स्ट्राइक के लिए अपील का सिर्फ एक मौका मिलता है, इसलिए पहली कोशिश ही सब कुछ है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ किसी एक क्रिएटर का मसला नहीं है। जैसा कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बहुत से क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म के ऑटोमेटिक सिस्टम्स की वजह से मुश्किलात का सामना है, जो अक्सर वीडियो का असल मकसद और सियाक व सबाक समझने में नाकाम रहते हैं और सही मवाद को भी गलत सज़ा दे देते हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? सीधी सी बात है, क्रिएटर्स की कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म पर एतमाद खत्म हो रहा है। मसला सिर्फ गलतियों का नहीं, बल्कि शफाफियत की कमी और इस एहसास का है कि आपकी किस्मत एक बेचेहरा एल्गोरिदम के हाथ में है। आखिर में स्ट्राइक की अपील सिर्फ एक फॉर्म भरने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे डिजिटल दौर में एक बहुत अहम लम्हा है जहां इंसानी सोच और मशीन के बनाए हुए उसूलों के बीच की लकीरें अभी भी धुंधली हैं। ये एक क्रिएटर का ये कहने का मौका है कि 1 मिनट रुकें, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे एक मशीन नहीं देख सकती। और इसी छोटी सी दिफाई कार्रवाई में तख्लीक और कंट्रोल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाती है।